क्लॉथ की भी है। हमें कपड़े पहनना, हम कपड़े में जो कपड़े हम पहनते हैं उसमें हमने क्या नीड करा था, नीड फॉर क्लॉथ। हमें कपड़े पहनने की आवश्यकता क्यों होती है, हमें कपड़े पहनने की आवश्यकता इसलिए होती है। आप सभी जानते हैं कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो अच्छे कपड़े दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए अच्छे सुंदर कपड़े पहनते हैं। स्कूल जाते हैं तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं और स्कूल से घर आते हैं तो घर के लिए कंफर्टेबल ड्रेस पहनते हैं। उसी तरह हम रात को सोने बेड पे जाते हैं तो हम नाइट सूट पहनते हैं। उसी हिसाब से सीजन के हिसाब से अपने डिफरेंट टाइप के कपड़े पहने जाते हैं। जैसे कि विंटर सीजन में हम वूलन कपड़े पहनते हैं और समर सीजन में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं एंड रेनी सीजन में हम रेनकोट वगैरह पहनते हैं। और ये क्यों पहनते हैं, ताकि हमारी समर से विंटर से और रेनी से अपनी सुरक्षा प्रोटेक्ट कर सके। और सेकंड टॉपिक था हमारा फाइबर्स एंड फैब्रिक। फाइबर्स एंड फैब्रिक कपड़े किससे बने होते हैं, कपड़े फाइबर और फैब्रिक से बने होते हैं। फाइबर्स एंड फैब्रिक टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, जो नेचर से मिलते हैं, जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स से हमें क्या मिलता है, प्लांट्स से हमें कॉटन मिलती है और एनिमल से हमें वूल और सिल्क मिलता है। इसी तरह सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर जो होता है जो हमें नेचर से नहीं मिलता है, उसको इंसान द्वारा ही बनाया जाता है। इसके अंदर नायलॉन और पॉलिएस्टर आता है। इस सिंथेटिक फाइबर होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और लॉन्ग समय में चलने वाला मटेरियल होता है, क्लॉथ होता है। इससे बहुत ही सुंदर कपड़े बनाए जाते हैं जो भी काफी लंबे समय तक चलते हैं। इसके अंदर केयर ऑफ क्लॉथ, हमें कपड़ों की देखभाल कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। हमें कपड़े की देखभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए, उन्हें साफ डिटर्जेंट से साफ करना चाहिए और उसमें नीम की लीव्स करनी चाहिए और मटके उसके धो सकने चाहिए, जैसे इससे कीटाणु से हमारे कपड़ों की सुरक्षा हो सके, हमारे कपड़ों को कोई नुकसान नहीं हो, ताकि वो लंबे समय तक चल सके। Good morning students, how you are all fine. Today we are read subject science class 4th lesson number 3rd page number 32. लेसन नेम इज क्लॉथ्स वी वियर, कपड़े जो हम पहनते हैं। फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग आर आवर बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा और मकान हमारी बेसिक नीड्स है। क्लॉथ्स आर मेड ऑफ मटेरियल्स दैट सूट द वेदर ऑफ प्लेस, कपड़े हम पहनते हैं। कपड़े क्यों पहनते हैं, आप सभी लोग कपड़े पहनते हैं और कपड़े किस हिसाब से पहने जाते हैं आपको पता है कि हमें कपड़ा पहनना क्यों जरूरी है। यू विल लर्न अबाउट, आप इस लेसन में, आप इस लेसन में क्या रीड करेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे। नीड फॉर क्लॉथ, हमें कपड़े क्यों पहनने चाहिए। फाइबर एंड फैब्रिक, कपड़े किस फाइबर और फैब्रिक से बने होते हैं। केयर ऑफ क्लॉथ्स, और हमें कपड़ों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट अपना है नीड फॉर क्लॉथ्स। नीड फॉर क्लॉथ्स, कपड़े क्यों पहनने चाहिए। वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स एंड डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, हम डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं। वी वियर आवर यूनिफॉर्म टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं तब यूनिफॉर्म पहनते हैं। लूज कंफर्टेबल क्लॉथ्स एट होम, और जब हम घर वापस आते हैं तो लूज और कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं। एंड ए नाइट सूट व्हेन वी गो टू बेड, और नाइट सूट कब पहनते हैं, जब हम बेड पे सोने जाते हैं तब हम नाइट सूट पहनते हैं। उसी प्रकार सीजन के हिसाब से भी कपड़े डिफरेंट टाइप के कपड़े पहने जाते हैं। वी वियर डिफरेंट क्लॉथ ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, और डिफरेंट सीजन डिफरेंट तरह के कपड़े पहने जाते हैं। आप सभी तरह जानते हैं कि सीजन हमारे यहाँ 3 प्रकार के होते हैं, विंटर और समर एंड रेन। तो उसी प्रकार में 3 टाइप में कपड़े पहने जाते हैं। वी वियर लाइट कलर क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन और लिलन, और समर में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, समर में हम लाइट कलर के कॉटन के और लिलन के कपड़े बने रहते हैं जो बहुत हमें आराम देते हैं। वी वियर डार्क कलर क्लॉथ मेड फ्रॉम वूल इन विंटर, और विंटर में, सर्दी में हमें कौन से कलर के कपड़े पहनना अच्छा लगता है, डार्क कलर के। जो डार्क कपड़े हैं वो हम विंटर में पहनते हैं, जो किससे बने हुए रहते हैं, वूल से। वी वियर रेनकोट्स मेड फ्रॉम वाटरप्रूफ मटेरियल्स सच एज ए प्लास्टिक और रबर ड्यूरिंग रेन, और रेन में बारिश के मौसम में हम क्या पहन के निकलते हैं, रेनकोट पहनते हैं या वाटरप्रूफ, जो कि एक वाटरप्रूफ होते हैं। वी वियर क्लॉथ्स फॉर फ्लोइंग रीजन, तो इस तरह से हम इन किस कारणों से हम कपड़े पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ्स प्रोटेक्ट एस फ्रॉम हीट ऑफ द सन एंड हेल्प टू कीप एज कूल, तो कॉटन के कपड़े हम क्यों पहनते हैं, क्योंकि कॉटन के कपड़े हमारे किससे हम सुरक्षा करते हैं, हीट ऑफ द सन, सन से ये हमें गर्म बचाए, हमें सुरक्षा करते हैं। हेल्प टू कीप एज कूल, और हमें ठंडा बना के रखते हैं।
इसलिए हम कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। कब पहनते हैं हम कॉटन के कपड़े? समर में। Raincoats protect us from rain and help to keep us dry। और रेन को किससे हमें सुरक्षा करता है? रेनकोट हमें बारिश से बचाता है, वो हमें और उससे बारिश से हमें सूखा रखता है। उसी प्रकार वुलन्स प्रोटेक्ट एस फ्रॉम कोल्ड। और वुलन्स जो ऊनी कपड़े हैं वो हमें ठंड से बचाते हैं और हमें गर्म बनाए रखते हैं। तो विंटर में वुलन के कपड़े पहनते हैं। वियरिंग फुल स्लीव क्लॉथ्स। और फुल स्लीव के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो हमारे किसे प्रोटेक्ट करते हैं? इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटो, जो हमें मच्छर काटने से हमारी सुरक्षा करते हैं। तो हम इसलिए कपड़े पहनते हैं। तो विभिन्न सीजन के हिसाब से विभिन्न तरह के कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना फाइबर्स एंड फैब्रिक्स। फाइबर्स एंड फैब्रिक्स। ऑल क्लॉथ्स आर मेड ऑफ फाइबर्स। सभी कपड़े एक फाइबर से बने होते हैं, धागे से बने होते हैं। इफ यू लुक क्लोजली एट एनी फैब्रिक, तुमने उन्हें ध्यान से देखा होगा तो एक इनमें से एक फैब्रिक होता है, एक धागा होता है। वी कैन सी दैट इट मेड ऑफ मेनी थिन थ्रेड, जो कि एक बहुत सारे धागों से मिलकर, पतले धागे से मिलकर बना होता है। दीज थिन थ्रेड्स आर कॉल्ड आर्म्स। और जो ये पतला धागा होता है उसको क्या बोलते हैं? यार्न्स बोलते हैं। वीविंग और कनेक्टिंग yarns together forms a fabric. Each yarn is a feather made of many long and very thin strands called fibers. Fibers made by natural man-made। फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल मैन मेड यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स से होता है जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर ओबिडेंट फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। वी गेट कॉटन एंड लिनन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और लिनन हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। एंड वूल एंड सिल्क फ्रॉम एनिमल्स। और जो वूल और सिल्क है, जो ऊन और सिल्क है, वो किससे मिलती है? एनिमल से। आप लोग जानते हैं एनिमल से हमें वूल मिलती है, कौन से? शीप से। उसी तरह से देखो नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर्स the fibers that are not found naturally and are made by man are called synthetic or on man made fibers। synthetic fibers पे होते हैं जो नेचुरली नहीं होते, प्रकृति से नहीं मिलते हैं, बट इफ आर मेड बाय मैन, और जो अपने हमारे मनुष्य के द्वारा ही बनाए जाते हैं, इन्हें सिंथेटिक फाइबर कहते हैं या मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर नाइलॉन एंड पॉलिस्टर। नाइलॉन और पॉलिस्टर क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है। मोस्ट फैब्रिक मेड ऑफ सिंथेटिक। और जो अधिकतर जो फैब्रिक होता है वो सिंथेटिक फाइबर से होता है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर स्ट्रॉन्ग एंड कैन बी लास्ट लॉन्ग। और क्योंकि सिंथेटिक फाइबर मजबूत होता है और ये जो लंबे समय तक चलता है। दे आर स्ट्रेचेबल, वाटरप्रूफ एंड रिंकल फ्री। ये कपड़े कैसे होते हैं? स्ट्रेचेबल होते हैं, वाटरप्रूफ होते हैं और रिंकल। Most fabrics made from synthetic fibers are strong and can last long. They are stretchable, waterproof and wrinkle free। तो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, ये स्ट्रेचेबल होते हैं, वाटरप्रूफ होते हैं, रिंकल फ्री होते हैं। नेक्स्ट, केयर ऑफ क्लॉथ्स। हमें कपड़ों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? वी नीड टू लुक आफ्टर आवर क्लॉथ्स। हमें कपड़ों की देखभाल की कैसे आवश्यकता होती है, क्यों होती है? क्लॉथ्स शुड बी वॉश्ड वेल विथ ए गुड सोप और डिटर्जेंट टू रिमूव ऑल द स्वीट डाइट एंड स्टेन्स। कपड़ों की हमें देखभाल कैसे कर सकते हैं? कपड़ों को हम साफ पानी से और साबुन से, डिटर्जेंट से अच्छी तरह से साफ करना चाहिए और उनको ढंग से उनको सुखा के रखना चाहिए। वुलन एंड सिल्क क्लॉथ्स नीड ए लॉट ऑफ केयर। और वुलन और सिल्क के कपड़ों को अधिक केयर की आवश्यकता होती है। क्यों? बिकॉज दे आर इजिली अटैक्ड बाय स्मॉल इंसेक्ट्स। क्योंकि उन पे इजी तरीके से इंसेक्ट्स अटैक कर सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सच एज ए मॉथ एंड सिल्वर फिश। जैसे कि छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, वो उनमें घुस जाते हैं और कपड़ों को नुकसान पहुंचा देते हैं। सो इसलिए व्हेन you store woolen and silk cloths, you should keep mothballs or dried neem leaves along with them। इसलिए हमें वुलन और सिल्क के कपड़ों के अंदर मोथबॉल्स रखनी चाहिए और सूखी नीम की पत्तियां उसमें रखनी चाहिए, जिससे कि कपड़े से कीटाणु से, जीवाणु से उनकी सुरक्षा हो सके, कपड़े सही रखे जा सके। वुलन कोट्स एंड ट्राउजर शुड बी ड्राई क्लीन। और वुलन कोट्स और ट्राउजर को हमें पूरे क्लीन साफ रखना चाहिए। दे मेड
दे मे गेट डैमेज्ड बाय प्लेन वॉशिंग, और उन्हें हमें साफ पानी से धो के रखना चाहिए। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। क्लोथ प्रोटेक्ट एज फ्रॉम, कपड़े हमें कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? हीट ऑफ द सन, कोल्ड, रेन, ऑल ऑफ दीज। तो हीट ऑफ सन से भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, कोल्ड से भी करते हैं, रेन से ही करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। तो आप ऑल ऑफ दीज पे राइट कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू वी वियर टू कीप ourselves dry during the rain? What we wear to keep, हम अपने आप को कौन से कपड़े पहन के अपने आप को रेन में कवर कर सकते हैं, सूखा रह सकते हैं? कॉटन क्लॉथ्स, रेन कोट्स, वूलन्स या सिल्क। तो क्या पहन के कर सकते हैं? रेन कोट्स। रेन कोट पहन से हम अपने बारिश में अपने आप को सूखा रख सकते हैं, ड्राई रख सकते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर है 3, विच टाइप ऑफ क्लॉथ्स give us warmth and protect us from cold? कॉटन क्लॉथ्स, रेन कोट्स, वूलन्स या ऑल ऑफ दीज। हमें कोल्ड में कौन से कपड़े गर्म रखते हैं? कौन से? तो कॉटन क्लॉथ सकते हैं, नो। रेन कोट सकते हैं, नो। तो इसका आंसर क्या होगा? वूलन्स। वूलन से जो ऊन से बने कपड़े रहते हैं वो हमें गर्म रखते हैं। तो कोल्ड में कौन से कपड़े पहनते हैं? वूलन। तो इसका आंसर क्या होगा? वूलन्स। सेकेंड नेक्स्ट है 4th, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए नेचुरल फाइबर ऑर्बिडेंट फ्रॉम प्लांट्स। इसमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है जो हमें प्लांट से मिलता है? कॉटन, वूल, सिल्क, नाइलॉन। तो क्या है, क्या मिलता है हमें प्लांट से? कॉटन, राइट। नेक्स्ट, फाइबर्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड, वह फाइबर जिसे मैन द्वारा बनाया जाता है कौन सा फाइबर होता है? नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, कॉटन फाइबर या सिल्क फाइबर। तो इसका आंसर होगा सिंथेटिक फाइबर। तो बी पे राइट करो। सिंथेटिक, तो इसमें आएगा नेचुरल। क्वेश्चन नंबर 4th, सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय मैन या नेचर। सिंथेटिक फाइबर किसके द्वारा बने हुए होते हैं? मैन के या नेचर के? तो इसमें आएगा मैन। क्वेश्चन 5, इज एन इंसेक्ट दैट अटैक्स सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ को कौन से इंसेक्ट अटैक करते हैं? कौन से करते हैं? सिल्वर फिश या फिश? तो इसमें आएगा सिल्वर फिश। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। राइट 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। प्रत्येक के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। फर्स्ट है प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स कौन से होते हैं? जूट एंड कॉटन। फर्स्ट में जूट, JUTE, जूट, और COTTON, कॉटन। सेकेंड एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स कौन से होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं? तो वूल एंड सिल्क, वूल, WOOL, वूल, SILK, सिल्क। थर्ड मैन मेड फाइबर्स, जो मैन के द्वारा बनाया हुआ फाइबर्स होता है वो कौन सा है? नाइलॉन एंड पॉलिस्टर। नाइलॉन NYLON, नाइलॉन, POLYESTER, पॉलिस्टर। फोर्थ क्वेश्चन, इंसेक्ट दैट अटैक क्लॉथ्स। वह इंसेक्ट जो क्लॉथ्स पे अटैक करते हैं कौन से हैं? माउथ एंड सिल्वर फिश, MOTH, माउथ एंड सिल्वर फिश, SILVER, सिल्वर, FIS, सिल्वर फिश। क्वेश्चन नंबर 2, राइट वन वर्ड और द फ्लोइंग। सभी का एक वन वर्ड में आंसर दीजिए। फर्स्ट, क्लॉथ्स वी वियर टू स्कूल। हम स्कूल जाते हैं तो कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं? यूनिफॉर्म। कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं? यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन, क्लोथ्स दैट कीप आवर बॉडी वार्म। ये कपड़े जो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, हमारे गर्म रखते हैं, वो कौन से कपड़े होते हैं? वूलन, WOOLEN, वूलन। थर्ड क्वेश्चन, फाइबर्स ऑर्बिडेंट फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। वह फाइबर्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है कौन सा होता है? नेचुरल फाइबर्स।
natural, natural fibers, fibres, fibers. Fourth, fibers that are made by man. ये फाइबर जो मैन के द्वारा बनाए जाते हैं, कौन से फाइबर होते हैं? सिंथेटिक फाइबर, SYNTHETIC, सिंथेटिक, FIBRES, सिंथेटिक फाइबर. अब आप सभी ये वर्क अपनी नोटबुक में करिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी वियर क्लॉथ्स? हम क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स डू वी वियर टू कीप आवरसेल्फ वार्म? और कौन से टाइप की क्लॉथ्स हमें पहननी चाहिए जो हमें गर्म रख सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है because clothes protect us from sun, rain, cold and insect bites. हमें कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि कपड़े हमारी सन, रेन और कोल्ड एंड इंसेक्ट बाइट्स से सुरक्षा करते हैं. वुलन क्लॉथ्स वी वियर टू कीप आवरसेल्व्स वार्म. और वुलन कपड़े पहनने से हम अपने आप को गर्म रख सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, नेम द टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स. Natural fibers and synthetic fibers are two टाइप के फाइबर्स होते हैं. ये आपको मैंने लेसन में रीड करवाया था. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन नेचुरल फाइबर्स? नेचुरल फाइबर्स कहाँ पाया जाता है? क्या होता है? नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स. नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो पौधों से और एनिमल से मिलते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर? गिव टू एग्जाम्पल. सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? उसके दो एग्जाम्पल बताओ. फाइबर्स दैट आर नॉट फाउंड नेचुरली. वे फाइबर्स जो हमें नेचुरली यानी प्रकृति से नहीं मिलते हैं. एंड आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. जिन्हें हमें मैन के द्वारा ही बनाया जाता है उन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. एग्जाम्पल, नायलॉन एंड पॉलिस्टर. नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. अब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी 3 रीजंस व्हाई वी वियर क्लॉथ्स. इनके 3 रीजन ऐसे बताओ कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं. तो फर्स्ट है, कॉटन क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन एंड हेल्प टू अस कूल. तो कॉटन कपड़े हमें क्या करते हैं? क्या प्रोटेक्ट करते हैं? हमें हीट से, सन की हीट से हमारा प्रोटेक्ट करते हैं और हमें ठंडा रखते हैं, इसलिए हमें कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए. सेकंड, रेन कोट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन्स. और जो रेन कोट होते हैं हमारी रेन से प्रोटेक्ट करते हैं. एंड हेल्प टू कीप अस ड्राई, हमें सूखा रखते हैं. वुलन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोल्ड. वुलन कपड़े हमारी कोल्ड से, ठंड से सुरक्षा करते हैं. हेल्प टू कीप वार्म, और वो हमेशा गर्म रखते हैं. गर्मी. क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स के बारे में कुछ छोटा सा शॉर्ट नोट लिखो. तो नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स. नेचुरल फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल से. वी गेट कॉटन एंड लिनन फ्रॉम प्लांट्स. हम कॉटन और लिनन कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट से. एंड वूल एंड सिल्क, और जो वूल और सिल्क, ऊन और सिल्क है वो कहाँ से मिलती है? एनिमल से. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, राइट एनी 3 वेब्स ऑफ टेकिंग केयर आवर क्लॉथ्स. हमें हमारे कपड़ों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, उनकी केयर कैसे करनी चाहिए. तो फर्स्ट है, क्लॉथ्स शुड बी वॉश्ड वेल विथ ए गुड सोप एंड डिटर्जेंट टू रिमूव ऑल द डाइट एंड स्टेन्स. सेकेंड, वी शुड स्टोर सिल्क एंड वुलन क्लॉथ विथ mothballs or dyed neem leaves. Third, woolen coats and trousers should be dry cleaned. So students, complete this work in your science notebook.